सभी से निवेदन, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। हम जिएंगे और मरेंगे ए बदल तेरे लिए, हो दिल दिया है जान भी देंगे ए बदल तेरे लिए। और कहना है साहब, कर रहे गणपति सदा आराधना तेरे लिए, हो हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए, हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए। और रिद्धि सिद्धि के हो दाता, दाता हो संसार के, चल दिए चूहे पे चढ़ के गजमुख प्रभु तुम धार के। भाग चूहे के लिखा है लाधना तेरे लिए, और हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए, हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए। मेरे जीवन की तमन्ना ध्यान में धर लीजिए, सदा चौधरी पे तुम्हारा उपकार इतना कीजिए। यो कहीं सर्वानंदन प्रार्थना तेरे लिए, हो हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए, हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए। हर तरह से हम उन्हें साधना तेरे लिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय जय। एक पूछ चेक। आइए बंधुओं, मेरा जिक्र उस समय का है। एक बार महाराजा सिंदुल और मुंज दो भाई थे सज्जनों। बड़े भाई को अंतिम दिन आयो, छोटे भैया को पास बुलायो और कहा भैया यह मेरा अंतिम दिन है और मेरे मरने के बाद में यह तेरा भतीजा है जिसका नाम है भोज कुमार, इसको यह महसूस नहीं होनी चाहिए कि इसका कोई पिता नहीं है। बंधुआ महाराजा सिंदुल इतना कह करके अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं और कुछ समय पश्चात प्रजा का मालिक राजा मुंज को बना दिया गया, गद्दी पर विराजमान हो गया। एक दिन भैया की बात ध्यान आई कि मेरे को भोज कुमार पढ़ाना चाहिए। अच्छे से विद्यालय में एडमिशन दिलाया। भोज कुमार पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने सोची देखूं तो सही मेरा भोज कुमार पढ़ने में है कैसा। आदि सी सेना सजाई और विद्यालय में पहुंच गया। सभी गुरुजनों को एकत्रित किया गया, बच्चे की परीक्षा ली गई और भोज कुमार सभी छात्र छात्राओं में अव्वल नंबर पास आया।
राजा महलन में आयो, रानी पास में बुलाई और रानी से कहा, रानी भोज कुंवर को जानती है? क्यों महाराज, हमारे बेटे जैसा है, कौन नहीं जानता? बाने पड़वे में बहुत होशियार है। रानी ने कह दिया, ये हमारे गौरव की बात है। नहीं रानी, तू नहीं जानती, जब भोज कुंवर अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, यही मेरे राजपाट को छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोचा है, ना रहेगा वहां और ना बाजेगी बांसुरी। मैं प्रातः होने से पहले भोज कुंवर को जीवित नहीं देखना चाहता। मंत्री को बुलाया, तलवार को हाथ में थमा दिया। मंत्री से कहा, मंत्री प्रातः होने से पहले मुझे भोज का शीश चाहिए। मंत्री ने इनकार किया तो राजा ने कहा, अगर तूने यह नहीं किया तो बजाय भोज कुंवर के मैं तेरे सर को कत्लेआम कर दूंगा। ड्यूटी करनी थी दरबार में, चला गया। बच्चे को विद्यालय से लिया गया, किस बहाने से? कि तेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं। अब होती है श्याम और माँ की ममता साहब माँ की होती है। भोज कुंवर जब पढ़ के नहीं आयो, मैया मालूम पड़ी तो सोचने लगी, साहब कैसे? यार लाए तमें कुणे भोज की मैया और कुंवर न अब तक आयो है और जाने कहां। अरे खेलता होएगा सुबह को भोजन खायो। और जाने कहां बिरमायो है। अरे द्योरानी के भवन में जाके जब ऐसे वचन सुनायो है। अरे ऐसे वचन सुनायो है भाई, ऐसे वचन सुनायो है। बंधुओं, रानी महलों में पहुंच गई और जैसे ही महल के दरवाजे पर कदम रखो, आवाज लगाई, बहन क्या तेने मेरे भोज कुंवर को देखो है क्या? रानी समझ गई कि जो राजा कह रहे थे बच्चे को मरवाने के लिए उसी ने भिजवाया है। दोनों रानी विलाप कर रही है साहब, और कैसे? अरे और बिगड़ गई शोभा सब तन की। अरे छाती के फटत की वार जेठ जाने भर लई मन की। रही गोता शोक में खाए रही गोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन में रुधन करे तोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन में रुधन करे तोता। और शोक में खाए रही गोता, शोक में खाए रही गोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन और ये 50 रुपया का आशीर्वाद आदरणीय अंकल जी दे रहे, बार-बार धन्यवाद है। शोक में खाए रही गोता। अरे
अरे सोने चांदी के पिंजरन में रुदन करे तोता, अरे सोने चांदी के पिंजरन में रुदन करे तोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन में रुदन करे तोता, रुदन करे तोता। बंधुआ, इधर में दोनों रानी दिल्लाप कर रही हैं और मेरा साहब शुरुआती नंबर है। जबतानी में जनता इकट्ठी करूंगा। आइए बंधुआ, चलते चलते भोज कुमार बियाबान जंगल में रुक गया। मंत्री ने मुड़ के देखो और पूछी, बेटे तू रुक क्यों गया? बाने बाबा साहब, आप ही तो कह रहे थे कि मेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, मुझे भूख लगने लगी है, मुझे प्यास सताने लगी है। वह जगह अभी तक क्यों नहीं आई? 7 साल उम्र थी बच्चे की। कोमल चेहरा को देख के मंत्री घबराए गए और बेटा ते कही, बेटे भोज कुमार, अपने दिल को धैर्य रखना। मैं तेरे को क्यों लाया हूँ? किसके कहने से लाया हूँ और तेरे साथ में बेटे में क्या करने वाला हूँ? छोटे से बच्चा के स्वामी और आज मंत्री कहा बयान कर रहा साहब। यार यामी बेटा और दोषी कछु नहीं मेरा, और चाचा पैरी बन गयो तेरा। आहा बंधुआ, भोज कुमार ने जब चाचा को नाम सुनो, वन मंत्री आप बकवास कर रहे हो। मेरा चाचा मेरे संग में कभी ऐसा नहीं कर सकता। और मंत्री कह रहा साहब, तू मारन के हेत पठाया, 50 रुपया आदरणीय बड़े भाई मास्टर तेज सिंह जी शुरुआती नंबर पे खुश है कि दे रही आशीर्वाद की कामना चाहूंगा साहब। अरे तू मारन के हेत पठाया, और मैं तनक दया नहीं लायो, अरे तू मारन के हेत पठायो, और मैं तनक दया नहीं लायो। और तू मारन के हेत पठायो, और मैं तनक दया नहीं लायो। तनक दया नहीं लायो। आहा बंधुओं, बच्चे ने जब इतने शब्द सुने रूह कांप गई और मंत्री ने म्याने से तलवार को खींचो, भोज कुमार के सामने गया। कोमल चेहरे को देख के मंत्री के हाथन पे तलवार छटक गई, जमीन पर जा गिरी। भोज कुमार सामने आयो, तलवार को हाथ में लियो और मंत्री से कहा, मंत्री जो मेरे चाचा ने आपको आदेश दिया है उस आदेश की आप पालना क्यों नहीं करते? मंत्री कहने लगे, विधाता एक तो राजा मुझे है मेरे हाथों से बच्चे को मरवाना चाहता है, और एक ही छोटा सा बच्चा फिर भी अपने चाचा की आज्ञा की पालन की कह रहे हैं। और 50 रुपया बड़े भाई दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। भोला के माध्यम से भोज कुमार मंत्री से कहा कह रहा था, अरे ले स्वर्ग मिला मंत्री, हरि मोय पहुंचाई दे रे, और राखी
आज मंत्री घबराएगो विधाता, या बच्चा के साथ में मैं करूं तो करूं क्या? छोटा सा बच्चा बोलो मंत्री साहब आप तो मुझे मार ही डालोगे, लेकिन मरने से पहले मैं अपने चाचा को कुछ लिखना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा बंधुओं, बच्चे को विद्यालय से लिया गया था, बस्ता साथ में ही था, बियाबान जंगल में बस्ता खोलो, कलम दबात निकाली, और यह मेरी अंतिम प्रस्तुति। अगले कलाकार तैयार रहीं और उड़ान के माध्यम से भोज कुमार अब एक पत्र लिख रो साहब, वो कैसे? सुमंत्री ठहरो थोड़ी देर, और चाचा को लिख दो एक पाती, चाचा को लिख दूं एक पाती। बाँच के शीतल होए छाती, बाँच के शीतल होए छाती। और भूप एक रावण जवार भयो, भूप एक रावण जवार भयो, अरे कामर चोर लई मैया मोरी कामर चोर लई, मैया मोरी कामर चोर लई। एक कहे वो तो हमने देखी देखी, एक कहे वो तो हमने देखी, यमुना में जात भई मैया मोरी कामर चोर